जो विषय दिया गया है हमारा सामाजिक एकजुटता, इस विषय के अंदर ही सारा कुछ छुपा हुआ है कि कोई साथी बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबके बड़े बड़े नाथ, सबके छोटे। मेरा सवाल ये है साथियों के सामाजिक यानी बराबरी, आपका जो बराबर होना सारी चीजों को दूर रख देगा। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? शिक्षा में नहीं। और वो थोड़ा नारा है, ये गलती समझूंगा कि वो जो नारा दिया गया ऊपर शिक्षित बनो बाबा साहब का, उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। उसमें भी करना पड़ेगा शिक्षित करो। शिक्षित हम होंगे तभी तो शिक्षित कर पाएंगे। तो हम जो उन्होंने फैक्ट्री लगा दी हमारे लिए, राम ने तो हमने देना है ना। तो आज सभी लोग यहाँ से एक कसम उठा के जाएंगे कि हमारे साइड में हमारे बच्चा, हमारे किसी भी तरह का कोई भी साथी, चाहे उसको फीस की कमी है तो हमारे भाई टोली गए, उसके अंदर हमारी शिक्षा में हमारे बच्चे पहुंच नहीं पाए। बड़ा दुख होता है। जो हमारे हमारे बड़े भाई हैं वो हमें कहते हैं हाँ वो कहाँ गए, DSC OSC वाले करते हैं। तो मेरा तात्पर्य आप लोगों से यही है कि आप लोग जितना शिक्षा में आगे जाएंगे, बाबा साहब अगर गुणी थे तो शिक्षा की वजह से थे, हमारे कितने और पुरखे हुए शिक्षा की वजह से थे। तो मेरे साथियों आपसे नम्र निवेदन है, मैं जोड़ी प्रसाद के आपको एक भीख के तौर पे कहता हूँ कि शिक्षा की तरफ ले जाओ समाज को। जो कोई साथी की जिंदगी चलती है, वो काम करते हैं, वो मतलब कहने का वो थोड़ा नशे पत्ते से दूर लेकर जाए हमारे समाज को। क्योंकि आज चलन जो हम देखते हैं, सारी अपनी बस्तियों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, थोड़ा सा नशे का चलन ज्यादा चल रहा है, उससे भी हमें दूर हट के रहना पड़ेगा। क्योंकि जिस भाई ने आगे जाना होता है उसने तो फिर भूखा भी रहना पड़ेगा, पसाया भी रहना पड़ेगा, कई बार रोटी भी मिलेगी। तो साथियों नीचे का मुद्दा और रोजगार, अभी जो रोजगार की कमी है वो हमारी पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे वाल्मीकि समाज 7.7 का समाज है और हमारा दानक समाज 2.5 का समाज है, तो टोटल छोटे छोटे जो से बाकी समाज है 0.25 है, कोई कितना है, वो टोटल लगा करके हमारी 32 लाख पॉपुलेशन बढ़ती है हरियाणा के अंदर। तो जो 32 लाख पॉपुलेशन बढ़ती है साथी, बहुत बड़ी जनगणना है ये। और जो अब हम किसी और साथियों की आप समझ लेना, मैं इस साल में बात करूंगा कि जिस साथियों की 3% पॉपुलेशन है, तो किसी वार्ड में वो MC भी नहीं बन सकता। 3% पॉपुलेशन अगर वो 40-42 वोट होती है, तकरीबन 15-16 वोट होती है उस बरादरी की, जिस 3.5% की बात कर रहा हूं मैं, तो साथियों वो MC भी नहीं बन सकता। लेकिन वो काबिल कंट्रोल राजनीति में है। तो वो राजनीति में कंट्रोल क्यों है? क्योंकि बुद्धि विवेक से चलते हैं, अपने आदमी का साथ देते हैं, पुरखों की सुनते हैं, अपने जितने भी गुरु बड़े बड़े ईमानदार हुए हैं उनकी सुनते हैं, अपने सीनियर की मानते हैं। तो साथियों मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि शिक्षा जब तक नहीं लेंगे आप आगे जा नहीं सकते। आपसे नम्र निवेदन शिक्षा के बारे में इसलिए कर रहा हूं कि शिक्षित समाज जो होगा वो एक दूसरे की मानेगा भी, वो समझेगा भी अभी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहा। एक आदमी को हम कह देते हैं नहीं ऐसा करना है, वो कह रहे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वो गलत हो जाता है। तो मेरे साथियों अब रोजगार की बात है, आप देख लो हमारे कैथल के अंदर ही देख लो, ज्यादातर हम यहाँ रहते हैं, हमारा रोजगार कितना पिछड़ गया। अब किसी भी डिपार्टमेंट में हम जाते हैं, पहले लाइन की लाइन मिलती थी हमें कर्मचारी अधिकारियों की, आज वहां जाकर के अब दूसरे से कहना पड़ता है, रिक्वेस्ट करे ना करे उसकी दया के ऊपर है। जब पहले हमारे आदमी जाते थे वो कहते थे चाय पी, हम कहते थे यार ये मेरा काम था, थोड़ा काम ने छोड़ दिया तो चाय पी, क्यों कहता था? तो अपना पड़ था। और आज वहां एक भी कर्मचारी अधिकारी नहीं मिलता। मेरे स्वीपर भाइयों की भर्ती है, पीछे बहुत हंगामा चला, तो वो भी हमने देखना पड़ेगा। वो कौन देखेगा? हम साथी देखें जो बुद्धिजीवी है। तो मेरे साथियों सारी चीजें एक पे शिक्षा, उससे रोजगार की बात आती है तो बस वो झाड़ू भी आती है हमारी। तो मेरे साथियों उससे जो झाड़ू से हम भी झाड़ू से तैयार हुए, हमारे पिता भी स्वीपर थे, हम झाड़ू से तैयार हुए, अधिकारी रहे, अब रिटायर हो गए, कोई बात नहीं। तो मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो किसी भी तरह से रोजगार की पैदा हुआ हमारा, तो सारा रोजगार है हमारा वो चलते रहना चाहिए। अब क्या हो रहा है? 6,000 की 8,000 की भर्ती चल रही है, उसमें क्या आप उसकी दे देंगे फीस? बड़े बड़े महंगे फीस हो रही है।
अब एक बच्चा अगर आपने डॉक्टर बनाना पड़ गया 5 करोड़ तक हम बन नहीं सकता। किसी शिक्षा के दूसरी तरफ जाएंगे आप, अगर मान लिया एडमिशन कराया आपने IIMT नीट में, दूसरी कई यूनिवर्सिटी है उसमें, क्या आप कर लेंगे? क्या उसके अंदर एफर्ट कर लेंगे आप जो आप तनख्वाही लेने लग रहे उतनी? और आपके ऊपर अभी बात चल रही है, अभी आपके ऊपर वो क्रिमिनल एरिया भी लगाना है, अभी सरकार ये भी सोच रही है। तो मेरे साथियों, पहले जागते रहो, अपने अधिकारों के बारे में आप तरीके से देखो क्या हो रहा है क्या नहीं। हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से कोई भी हमारा कोई ऐसा स्कूल नहीं है, कोई वित्त मंत्रालय नहीं कोई खाते में दे देगा। मेरे साथी आए हुए हैं कई पुराने जो हमारे DSC में सुप्रीम कोर्ट तक चले हमारे साथ, तो उन्होंने हमने मांगना पड़े उनसे 6.5 लाख रुपए मांगे, साथी बैठे हमारे। तो मेरे साथियों, मेरा सवाल आप लोगों से ये है, कोई इतना बड़ा 7.7 छोटी नहीं होती पॉपुलेशन, वाल्मीकि समाज की 7.7 है, हमारे जमात भाइयों की 9% है। तो मेरा आप लोगों से निबंधन ये है, कोई वित्त का तो कर लो, कोई ऐसा खाता तो खोल लो जिसके अंदर से हम चेक काट के दे सके, ले यार इसी साथ ले दे, कोई बात नहीं। कोई स्कूल का बना सके, कोई शिक्षा का भी अपने पास कोई कॉलेज स्कूल कोई भी नहीं है, बड़ा सोचने का गहन विषय है। अगर हमारा जो रोजगार है, अगर हमारे अपने एसिड होंगे, जैसे हमारा कॉलेज हो गया, कोई और होंगे, तो वो हमारा क्या करेगा? हमारे स्वीपर होंगे, हमारे घंटी बजाने वाला होगा, हमारे प्रोफेसर होंगे जिन्हें भर्ती करें, हमारे पानी पिलाने वाला होगा, हमारे सिस्टम होगा, हमारे डायरेक्टर होगा। तो मेरे साथियों, कुछ अपने रोजगार पैदा करने पड़ेंगे। रोजगार कोई भी थाली में धर के देने से क्या आपको, अभी लो साथियों ले लो। तो मेरे साथियों, मेरा नम्र निवेदन है आपसे, ज्यादा ना बोलता हुआ क्योंकि वक्ताओं की लिस्ट है पूरी। अपने आप में सारे साथी अच्छे हैं, सारे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, कुछ दिमागदार विद भी है हमारे पास। तो मेरे साथियों, मेरा सवाल आप लोगों से नम्र निवेदन यही है कि जितना हो सके शिक्षा में करो आप, बाकी तो देख लेंगे अपने आप। अभी रॉ मटेरियल आपके पास मिलने लग गया भर्ती के अंदर, तो आप अगर शिक्षित होंगे, आपका रोजगार तभी तो शिक्षित रहे होगा जब सब बंदा वही तो कंट्रोल करेगा। तो मेरे साथियों, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन यही है कि आप दिमाग से काम करें, और कोई आपको मौका मिलता है उस मौके में भी बढ़िया तरीके से बनाने का। बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया आपको ऐसे थोड़ी दिया, बड़ा मुश्किल से दिया। तो बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया, सोच समझ के उसका प्रयोग करें। जैसे आपने अभी एकजुटता दिखाई सरकार बनाने में, एकजुटता दिखाई तो आपको कुछ मिला भी, अन्यथा बहुत मुश्किल काम था ये भी। हम तो ये मतलब आइडिया भी लगा सकते कि ये हो सकता था, लेकिन आप लोगों की वजह से, आपकी ताकत की वजह से आप लोगों ने एकजुटता दिखाई और काम हो गया। तो जो जैसा वादा कराया था सरकार ने हमारे साथ, अभी पहली कलम से करेंगे, अगले ने करते दिया, नहीं करते तो फिर आप जानते हैं कि उसमें फिर मेरा समाज बहुत ताकतवर भी है, वो भी ताकत भी दिखानी पड़ती। तो मेरे साथियों, आपका बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। चलते हैं कि हमें आज संगोष्ठी में क्या सीख कर जाना चाहिए, क्योंकि एक संदेश था पूरे हरियाणा में और बहुत साथी आ भी रहे हैं हमारे। हम यही कहेंगे कि जितने भी लोग हैं, एक विचार एक मन से चले, ताकि हम अपनी जो अधूरी मांगे हैं वो भी पूरी कर सके। हम केवल यहां तक सीमित नहीं रहना चाहते कि सरकार ने लागू कर दिया और हम आराम से चैन से बैठ गए। DSC के साथी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। ये सड़कों से लेके और कैथल में बहुत ज्यादा प्रोग्राम हुए हैं, जिसमें प्रिंसिपल साहब ने भी अध्यक्षता की थी अनाज मंडी में, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। कैथल में तो जितने भी प्रोग्राम हुए हैं वो सभी बहुत अच्छे हुए, क्योंकि यहाँ के सबसे ज्यादा मुझे लगता है कैथल में टीचर ही है, और टीचर के साथ साथ प्रिंसिपल भी अनेकों हैं। तो हम चाहते क्यों नहीं हमारे समाज से भी टीचर निकले और भी प्रिंसिपल निकले, प्रोफेसर निकले, क्योंकि इसकी जरूरत है। सफाई कर्मचारियों की तो बात होती रहती है हर जगह, वो एक डिपार्टमेंट है, और केवल सफाई कर्मचारी का केवल वाल्मीकि समाज का डिपार्टमेंट नहीं है, उसमें 36 कामगार लोग हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने और हमारे जो साथी हैं कुछ आजकल, वो भी पढ़ लिख करके एक सफाई की नौकरी की तरफ भागते हैं। ऐसा क्यों है? वो दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं लेते? उनको लेना चाहिए, ताकि हम
आगे इस समाज से जो व्यक्ति है ऐसा ना बोले कि सफाई कामगार है। हमारे समाज में भी डायरेक्टर भी हुए हैं, आज के जो युग में प्रिंसिपल भी हुए हैं, बहुत सारे साथी हैं, मगर और फील्डों में भी जाए, बिजनेस में भी जाए। क्योंकि जहां पे मैं बैठा हूं, मैं वो साथियों से फोन करता हूं कि मेरी समाज के लगभग 1-2 कंपनियां होगी, और जिस डिपार्टमेंट में, अर्बन डिपार्टमेंट से मैं आता हूं, उसमें हजारों करोड़ के टेंडर मिलते हैं, वो लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते। आप लोगों को बिजनेस में भी उतरना चाहिए। जैसे हम सफाई कर्मचारी क्यों काम देंगे, हम हाउसकीपिंग एजेंसियां खोले जिसमें लाखों लोग काम करते हैं, उनका टर्नओवर करोड़ों का होता है। हम सिविल का काम देंगे जिसमें कंस्ट्रक्शन होता है, वो काम करें। इसमें जरूरत है क्योंकि डीएससी हमें बहुत अनेकों भागों में लेना है, केवल एक भाग में नहीं। डीएससी केवल नौकरी तक सीमित नहीं रखना हमें, इसमें हर पार्ट में डीएससी मिलना चाहिए, चाहे वे नौकरी हो, बिजनेस हो, राजनीति हो, वो हर एंगल में हमें डीएससी चाहिए। और वो जब मिलेगा जब हमारे विचार एक होंगे और हम जो हमारे सीनियर वक्ता हैं उनको अच्छे से सुने और उनके मार्गदर्शन पे भी चले। सबसे ज्यादा डीएससी की लड़ाई में हमारे सामने क्या बात आती है कि हमारे सीनियर हमें क्या करते हैं, डांट देते हैं। वो डांट हम पे सहन नहीं होती, ये सबसे बड़ी हमारे अंदर कमी है। ये हमें देखना चाहिए कि उन्होंने हमें क्यों डांटा, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। पहले अपने आप मंथन करें, उसके बाद आप नाराजगी जाहिर करें। अगर नाराजगी जाहिर करोगे बिना किसी के बोले तो ये हमारे आंदोलन पे इफेक्ट पड़ता है। हम इसमें भूत डालते हैं, जैसे अमीबा होता है ना, 1 के 4, 4 के 8, ये ऐसे होता है कि जैसे हम बिखर से गए हों। मगर ये संगोष्ठी का जो संदेश मिला वो मुझे खुशी मिली। हमने भी अपने सभी साथियों को बोला कि एक संगोष्ठी में ऐसा विचार सीख के जाएं जिससे एक उगर, जैसे जींद में प्रोग्राम हुआ उगर, और साथ की सुनवाई भी हुई, उसमें सबका योगदान है, हम सबका योगदान है। ऐसी दिशा जिन्होंने हमें दी वो बहुत अच्छी दिशा दी, ताकि हम आगे ऐसे प्रोग्राम करते रहें। क्योंकि जीवन में केवल ये नहीं है, मैं आज अपने समाज से, जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूं, मेरे आसपास जिस समाज से हमारी थोड़ी बहुत ऊक चूक रही नौकरियों के सिलसिले में, मेरे डिपार्टमेंट 6 से 7 लोग मेरे आसपास वो लोग बैठे हैं। 1000 का हेडक्वार्टर है, 1000 लोगों का, केवल मैं वाल्मीकि समाज से एक ही हूं 1000 लोगों में। तो कितनी अजीब बात है। हमारे बच्चों को टेक्निकल डिपार्टमेंटों में भी जाना चाहिए। आईटीआई तो हमारे लोग कर लेते हैं, हमारे लोग डिग्रियां भी कर लेते हैं, मगर जो क्वालिफिकेशन, जो परसेंटेज वहां पे मांगी जाती है, उसका स्तर थोड़ा डाउन है। इन चीजों पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। केवल पढ़ना, केवल ये नहीं है कि पास हो जाएं, उसमें हम अव्वल परसेंटेज भी लेने में हमारी अहम भूमिका होनी चाहिए, ताकि हमें सरकार और कंपटीशन में मौका मिले। अब मैंने बहुत लोगों को फोन किया, मैंने मास्टर जी को भी फोन किया, बहुत लोगों को फोन किया, जितने भी सीनियर साथी हैं। मेरे डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली थी एडवाइजर लीगल की, उसमें एलएलपी के बाद उसमें कैल्क का टेस्ट होता है, प्रिंसिपल साहब को पता होगा, कैल्क का टेस्ट होता है। तो उसमें वो पास आउट मेरे को एक भी साथी नहीं मिला, डायरेक्ट इंटरव्यू था, और उसकी सैलरी 2.25 लाख से स्टार्ट थी। अधिकारी की नौकरी थी, क्योंकि सेंटर में आता है मेरे डिपार्टमेंट। अगर मेरे बॉस उसमें डिपार्टमेंट में इंटरव्यू में बैठने थे, मेरे बॉस ने बोला कि दीपक कोई हो तो मुझे बता। एक भी आदमी नहीं मिला मुझे पूरे हरियाणा से। मैंने जींद के साथियों को फोन किया, मैंने कैथल के साथियों को, मैंने हर जगह फोन किया, कोशिश किया। मैं ये नहीं कहता कि केवल सफाई कर्मचारी, और फील्डों में जाएंगे जहां पे हमारे जैसे लोग बैठे हैं, तो वहां के लिए भी आप ऐसी योग्यता लाएं ताकि इससे थोड़ा सा पुश करने के लिए, पुश हर चीज में होना चाहिए। राजनीति में भी लोग पुश होते हैं, एजुकेशन में भी होते हैं, इंटरव्यू में भी होते हैं, तो वो चीजें जरूरी हैं। और हम चाहते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और ऐसा ना हो कि अपने आप को सब लोग सर्वश्रेष्ठ घोषित, सब सर्वश्रेष्ठ है। अपने जिनका समय आएगा
जिनका समय आएगा वो उस समय पे सर्वश्रेष्ठ होंगे। आज जो हैं उनको हमें मानना चाहिए। ये हमारे समाज में थोड़ा बहुत अहम भूमिका लोगों की रही है कि मेरा अलग गुट है, उनका अलग गुट है। ये सब नाराजगी छोड़ करके आप एक ऐसा आयाम लगाए, दोबारा मैं बोल रहा हूं कि डीएससी एकता जिंदाबाद के जैसे सड़कों पे, हालों में, सेमिनारों में, राजनीतिक गलियारों में डीएससी जैसे आपने इलेक्शन के टाइम किया, वो एक बार और होना चाहिए। और मैं बस इतना ही विचार रखूंगा, बाकी आप लोगों से सुन के जाऊंगा। जय हिंद। शिक्षा की तो हमारे समाज में कमी है ही है, क्योंकि हमारे पास इतने शिक्षित नहीं है, बहुत कम बच्चे शिक्षित है। और जो बच्चे मान नहीं भी पढ़ते उनको रोजगार की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो तो अपनी लाइफ गुजर देते हैं, लेकिन जो शिक्षित नहीं होते ना वे अपने रोजगार की तरफ भी नहीं जाते। अगर आप रोजगार भी करना चाहें, जो बच्चे नहीं पढ़ते हमारे, कम से कम अपना प्राइवेट रोजगार तो करें। हमारा जल्दी सी मोटरसाइकिल का मिस्त्री भी मिलता हमारे समाज के अंदर। और जो हमारे बड़े भाई हमारे ओएससी समाज के हैं, आप कहीं से शुरू हो जाना और कहीं पे खत्म हो जाना, जिस सड़क पे चलोगे कम से कम 10-15 मिस्त्री होंगे कम से कम मिलेंगे। कोई भी बच्चा हमारा जो नहीं शिक्षित है फल फ्रूट की रेडी भी नहीं करता। एक रेडी भी कोई फल फ्रूट की दिखा देना, कोई वाल्मीकि समाज का, डीएससी समाज का बच्चा लगाता हो। काम कभी भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, और काम की शुरुआत हमेशा छोटे काम से होती है, क्योंकि बड़ा तो हमारे से एकदम होगा नहीं, छोटा हमने करना नहीं। जब छोटा करोगे तभी उसको बड़ा कर पाओगे। तो साथियों, मैं तो यही कहूंगा, हमारे जो बच्चे हमारे नहीं पढ़ते ना उनको रोजगार की तरफ जरूर भेजो, चाहे वो प्राइवेट भी क्यों नहीं। हमारे पास तो जो भी हमारा साथी आवे ना, बस यही कहे कि कमेटी में लगवा दो। और कमेटी के अंदर आज हमारे समाज का इतना शोषण है, हमारे कर्मचारी को 7,000 रुपये सैलरी मिलती है, और 7,000 रुपये में हमारा जो कर्मचारी है उसका घर भी नहीं चलता, क्योंकि जिस घर में 5 सदस्य होगा 1.5-2 किलो दूध तो दूध आ जाए। आज 90 रुपये किलो तो दूध हो रहा है, तो 200 रुपये का दूध आगे 6,000 रुपये दियोगे, 1,000 रुपये का सिलेंडर होगा। तो हम देख रहे हैं हमारे समाज का बड़ा शोषण हो रहा है इस मामले में भी, क्योंकि जितने भी आदमी हमारे देखो जो पढ़ा लिखा उसको तो नौकरी लिखाई है, अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, जैसे मर्जी पढ़ा दो। लेकिन मेरे जैसे कम पढ़े लिखे आदमी भी है जो 7,000 ले रहा हो अपने बच्चों को पढ़ावेगा कैसे। सबसे पहले तो हमारी ये भी लड़ाई है कि जो हमारा आदमी 7,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, क्योंकि हम एक प्राइवेट ट्यूशन भी रखते हैं ना, तो छोटे बच्चे की फीस भी 1,200 रुपए से कम नहीं है। तो वे तो बच्चे अनपढ़ नहीं जाओ जिनकी 7,000 रुपये तनख्वाह है, 8,000 रुपये तनख्वाह है। तो सबसे बड़ा शोषण तो